हिंदुस्तान के सिखों पर उंगली उठाने की हिम्मत करते, जो कहते हैं कि वो भारत के साथ नहीं, वो भारत में हो या सात समंदर पार कनाडा में, उनको दो नाम मैं बोल रहा हूं। एक महाराजा रणजीत सिंह और दूसरे नाम सरदार हरि सिंह नलवा। महाराजा रणजीत सिंह और उनके कमांडर हरि सिंह नलवा, ये उन्हीं की कौम है। और आप जिसके पूर्वज महाराजा रणजीत सिंह और हरि सिंह नलवा जैसे हो, वो उस भारत मां के खिलाफ खड़े होने की बात करते हैं। यह हो नहीं सकता। कोई भी हो, कहीं भी हो, पन्नू हो कि पन्ना हो, जितना भी पैसा कुछ भी हो, महाराजा रणजीत सिंह वही जिन्होंने दिल्ली से लेके और काबुल तक, और एक लौते हिंदुस्तान के राजा, भारत के एक लौते राजा, और वो थे महाराजा रणजीत सिंह, सिख राजा, जिन्होंने दिल्ली से लेके और काबुल तक केसरी फहरा दिया था। उस कौम के लोग सात समंदर पार बैठ के फॉर अ क्विक बक उस भारत के खिलाफ बात करते हैं। कैसे? आपको मालूम है, आप में से सभी ने ज्यादातर हिस्ट्री पढ़ी है। मुगल आए, अफगानी आए, मंगोल आए, ये आए, वो आए, एक लौता राजा भारत का, जिसने अफगानों को धूल चटा दी थी। इसीलिए कह रहा हूं, दिल्ली से लेके और काबुल तक जिसने केसरी फहरा दिया, वो महाराजा रणजीत सिंह और उनके युवा कमांडर हरि सिंह नलवा। उनकी कौम को रिप्रेजेंट करने वाले हमारे सिख भाई, जिनके ऊपर आज भी हर एक भारतीय को नाज है कि वो खड़े हैं तो भारत सुरक्षित है। ऐसी क्या मजबूरी हो जाती है कनाडा जाके, क्या मजबूरी हो जाती है कि आप उसी भारत मां के मैप को पब्लिक करते हैं, उसके मुकुट के बिना, जम्मू कश्मीर के बिना, उस पंजाब के बिना। हाँ, क्या हो रहा? इसलिए आज जरूरी है आपको महाराजा रणजीत सिंह के बारे में बताना, और बताना उस महान कमांडर हरि सिंह नलवा के बारे में, जिसके बारे में आज भी अफगानी ग्रंथों में, अफगानी किताबों में, जैसे हमारे यहां हिंदुस्तान में अमर चित्र कथा होती है ना, छोटी छोटी स्टोरीज, हरि सिंह नलवा और महाराजा रणजीत सिंह जी के बारे में अफगान की किताबों में लिखा है उनके पूर्वजों ने कि एक सिख था, युवा आया हिंदुस्तान से और फतेह कर ले गया। इस 7-7, 8-8 फुट के मंगोल, चिंगेज खान, फलाना ढिमकाना, सब, कोई अफगान, कोई मुगल टिका नहीं इनके सामने। यह ऐसी कौम है, इसीलिए हर एक भारतीय को नाज है। इसीलिए मैंने कल भी कहा, ये कौन सी मजबूरी हो जाती है कि वही हमारे सिख भाई कनाडा जाके उनमें से 2-4 उसी भारत मां के खिलाफ बात करने लगते हैं। उनको याद रखना चाहिए महाराजा रणजीत सिंह और हरि सिंह नलवा। और अभी तो मैं शुरुआत नहीं कर रहा हूं, नहीं तो ऐसी गाथाएं हैं, रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके रोंगटे। तो सुनिए, सिख साम्राज्य के संस्थापक साल 1776 में गुरजावाला में जन्म हुआ महाराजा रणजीत सिंह का। चेचक से एक आंख की रोशनी चली गई थी महाराजा। ग्राफिक्स में चेंज करना चाहता हूं गरिमा जी। 10 साल की उम्र में पहला युद्ध लड़ा था, 10 साल की उम्र में। हम 10 साल के बच्चे को नीचे परचून की दुकान पे नहीं भेजते हैं, यह असलियत है। और महाराजा रणजीत सिंह 10 साल की उम्र में पहली जंग लड़ रहे थे। पिता का निधन के बाद गद्दी संभाली थी उन्होंने। 18 साल की उम्र में लाहौर को जीत लिया था। जी हां, 1799 पहली जीत इन्होंने हासिल की थी। चेत सिंह को हराकर लाहौर पर कब्जा किया था। कुतुबुद्दीन को हराकर कसूर पर कब्जा किया था। 1818 में मुल्तान, 1819 में कश्मीर पर कब्जा किया था। अफगानों पश्चिमी पंजाब की ओर खदेड़ दिया था उनको 1813 और 1837 के बीच अफगानों से युद्ध हुआ। 1837 में जमरुद युद्ध आखिरी भिड़ंत थी उनकी। और यह तो सिर्फ शुरुआत है। महाराजा जी के बारे में, सरदार हरि सिंह नलवा के बारे में बताऊं, हैरान रह जाएंगे अगर आपको पता नहीं होगा।
महाराजा रणजीत सिंह के सेना अध्यक्ष थे, सबसे युवा सेना अध्यक्ष बताए जाते हैं सरदार हरि सिंह नालवा। सियालकोट, मुल्तान, पेशावर में जीत दिलाई, कश्मीर में जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, सिख साम्राज्य को खैबर दर्रे तक बढ़ाया, खैबर पास वहां तक बढ़ाया। हरि सिंह नालवा से कांपते थे अफगानी, थर-थर कांपते थे। काबुल पर जीत में भी हरि सिंह की भूमिका, अफगान आक्रमण जो ये अटैकर्स थे उनसे देश को मुक्त दिलाया था, अफगानिस्तान को आजादी दिलाई थी हरि सिंह नालवा ने। ऐसी कौम है, बहादुर कौम। समझ रहे हैं आप? कश्मीर, पेशावर और हजारों, मैं बता रहा हूं हजारा भी एक जगह है, वहां भी दिलाई थी। ये द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। ये मैं इसलिए बात कर रहा हूं, मनजिंदर सिंह सिरसा साहब, मेजर समरपाल तूर, रतिंदर सिंह भाटी, शिव खेड़ा, अमरजीत सिंह, परमवीर सिंह, जसकरण सिंह कांसिंगवाला और परमिंदर सिंह सेठी जी, क्योंकि बहुत जरूरी है हमारी आज की कौम को जान, पूरे देश भर की हर एक व्यक्ति को जानना बहुत जरूरी है। सिरसा साहब, भाटिया जी, मेजर तूर, ये जो हमारे युवा अचानक फॉर मेकिंग अ क्विक बक विदेश जाते हैं, हमें पता है सिरसा साहब, भाटिया जी, प्रेशर हो जाता है, मां बाप जमीनें बेच के बाहर भेजते हैं, फाइनेंशियल प्रेशर होता है। ये पाकिस्तानी गिद्ध की नजर लगाए हमारे युवाओं पर बैठे रहते हैं कि कब मौका मिले और कब हम इनको डिरेल कर दें। पाकिस्तानी ये जो हमारी पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री है, इसके ऊपर तो लिटरली गिद्ध की तरह बैठे हुए हैं ये लोग। लेकिन याद दिलाना जरूरी है सिख कौम के बारे में और उन लोगों को भी, और ये सवाल हमारी पहले की भारत की सरकारों से भी। सिरसा साहब, मेरे को पता है पंजाब में थोड़ा हड़कंप मचा हुआ है कि कनाडा से वीजा नहीं है, इमरजेंसी हो गई तो क्या होगा। मेजर तूर, मैं जानता हूं युवा वहां पे कितना जरूरी है उनके लिए, जितना यहां पे खाना पानी जरूरी है। भाटिया साहब, पंजाब में पिंडों में वहां पे कनाडा, यूएस और यूके जाना युवाओं के लिए जरूरी हो जाता है। वो होश संभालते हैं 10-12 साल के बाद, एक ही सपना है सबका, यूएस, यूके और कनाडा। लेकिन सोचना पड़ेगा हमको, पहले की सरकारों ने नहीं सोचा। मैं एक एक करके आपके पास आ रहा हूं सिरसा साहब, मैं सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं, इसका सोल्यूशन बताइए।